हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग में मैं आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में और हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके बारे में। आपको जनरली पता ही है हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जिस जगह पर हम हमारी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं और बहुत सारे जो हेल्पिंग पर्सन्स होते हैं वो सारे लोग होते हैं। ठीक है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड कम्युनिटी हेल्थ वेयर डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ओके दोस्तों, हम पिछले वीडियोस में हॉस्पिटल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बार कॉमनली मैं आपको बता देता हूँ हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जिस जगह पे हमें कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइड होती है, जिस जगह पर हमें हमारी बीमारी का निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसकी थेरेपी दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, रिहेबिलाइजेशन किया जाता है, मतलब वापस पुनः हमारी जो नॉर्मल स्टेट थी जिसमें हम स्वस्थ थे उस स्टेट में लाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। जो हेल्थ पर्सन्स होते हैं जैसे डॉक्टर होती है, नर्सेस होती है, फार्मासिस्ट होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह का आपका जो वर्क है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, रिसर्च किया जाता है, नई नई बीमारियों के बारे में रिसर्च होती है उस जगह पर एजुकेशन भी दिया जाता है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है एंड कुछ सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे ब्लड डोनेशन करना, ठीक है, पोलियो वैक्सीन प्रोवाइड कराना, ये सारी सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, सो मेन हेडिंग है फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के क्या फंक्शन होते हैं, हमें पता ही है कुछ फंक्शन तो हॉस्पिटल के, बट वैसे तो हॉस्पिटल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर लिस्टेड किए हुए हैं। ठीक है, सो सबसे पहला फंक्शन दिया हुआ है पेशेंट केयर। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, थर्ड है काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, फिफ्थ है रिहेबिलाइजेशन, सिक्स्थ है रिसर्च, सेवंथ है एजुकेशन ट्रेनिंग, एट्थ है वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, नाइन्थ है टू रेज क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, टेंथ है टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस, 11th है लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम डीप में आगे पढ़ेंगे, बट जनरली हमें पता होना चाहिए कि हम जो फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से फंक्शन हैं। ठीक है, पेशेंट की केयर करना, इम्यूनाइजेशन देना, मतलब बच्चों को जैसे हम चिल्ड्रंस को वैक्सीन देते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं, ठीक है, ओपीवी जो होती है, इसके अलावा हेपेटाइटिस का, स्मॉल पॉक्स के टीके लगवाते हैं, वो सारे प्रोवाइड की जाती है। तो ये जैसे जितने सारे वर्क्स हैं इनको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में क्या होता है, इट इंक्लूड सर्विसेज फॉर डायग्नोसिस, प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू द पेशेंट। पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर करना, इसमें हम पेशेंट की केयर कैसे करते हैं, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है उसकी बीमारी के बारे में, तो सबसे पहले डॉक्टर उसके सिम्टम्स देखता है, देन उसकी बीमारी को डायग्नोस करता है, देन उसका ट्रीटमेंट लिखता है और साथ ही कुछ जो प्रिवेंशन होता है, रोकथाम के जो तरीके होते हैं वो उसको बताता है कि आपको इस तरह से ये चीज़ें करना है जिससे आप इस बीमारी से हमेशा बचकर रह सकते हो। ठीक है, तो हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है पेशेंट की केयर करना। पेशेंट की केयर कैसे होगी, पेशेंट की बीमारी का डायग्नोसिस करके, पेशेंट को प्रिवेंशन देकर और पेशेंट की बीमारी का ट्रीटमेंट देकर हम पेशेंट की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, हम बच्चों को टीका लगवाते हैं ना, कोई बीमारियों से बचाने के लिए जो बीमारियाँ बच्चों को हो जाती है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द डिजीज, ये बीमारियों को रोकने में मदद करता है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल के अंदर जो ओपीडी होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक स्मॉल यूनिट इज रन इन ओपीडी सेक्शन। ओपीडी सेक्शन के अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है जिसको इम्यूनाइजेशन रूम हम बोलते हैं, वेयर चिल्ड्रंस आर इम्यूनाइज्ड बाय गिविंग डिफरेंट वैक्सीन्स लाइक बीसीजी, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स आर एक्सेट्रा। वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, वो वैक्सीन जो होती है जो बीमारी से बचाती है वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है,
और जो वैक्सीन होती हैं वो होती हैं BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाती हैं, हेपेटाइटिस जो कि हेपेटाइटिस जो डिजीज होती है उससे बचाती है, और स्मॉल पॉक्स जो होती है वो छोटी माता जो बीमारी होती है उससे हमारी बॉडी को, मतलब बच्चों की बॉडी को बचाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हॉस्पिटल का काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस। पेशेंट की काउंसलिंग करना और पेशेंट को एडवाइस करना, ये भी एक हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है। सो इट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट एडॉप्टेड इन बिग हॉस्पिटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि एडॉप्ट किया गया है बड़े हॉस्पिटल्स में फॉर द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट के वेल बीइंग के लिए, पेशेंट के को अच्छा करने के लिए एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट बनाया गया है, काउंसलिंग करना और पेशेंट को एडवाइस करना। ठीक है, ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग सेशन फार्मासिस्ट एजुकेट पीपल्स ऑन कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमिक्स एंड फैमिली वेलफेयर। क्या होता है काउंसलिंग एंड पेशेंट एडवाइस में? जब ये सेशन चल रहा होता है, जब काउंसलिंग करते हैं फार्मासिस्ट, तो वो पीपल्स को एजुकेट करता है किस टॉपिक पर? कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताता है कि कौन सी बीमारियां फैलने वाली होती है, कौन सी नहीं फैलने वाली होती है। एपिडेमिक्स के बारे में बताता है, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, तो ये एक तरह से एपिडेमिक या पैंडेमिक हम कह सकते हैं, तो उसके बारे में एजुकेट करता है पीपल्स को। एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली के जो वेलफेयर फंक्शंस होते हैं उनके बारे में भी फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट को एडवाइस करता है। तो पेशेंट की काउंसलिंग करना और पेशेंट को एडवाइस करना, ठीक है, ये भी एक मेन फंक्शन हॉस्पिटल का होता है। नेक्स्ट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन करना, नियंत्रण बना के रखना। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स विच रन अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्ट एज अ इंटरलिंक बिटवीन हेल्थ पॉलिसीज एंड जनरल पब्लिक। ठीक है, वो हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट के अंडर रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो एक तरह से इंटरलिंक का काम करते हैं कि इनके बीच हेल्थ पॉलिसीज़ और जनरल पब्लिक, जो पब्लिक होती है उनके और जो हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं उनके बीच में एक इंटरलिंक का काम करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, वो हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है, उन हॉस्पिटल्स, वो जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक तरह से एक लिंक का काम करेंगे। ठीक है, हेल्थ पॉलिसीज़ को जनरल पब्लिक से जोड़ने का काम करते हैं। हेल्थ पॉलिसीज़ आपने देखी होगी, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस होने लगा है। ठीक है, कैंसर का, हाइपरटेंशन का, हार्ट अटैक का, ये सारी जो बीमारियाँ होती है वो हेल्थ पॉलिसीज में इंक्लूड की जाती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स डील्स विद अर्बन एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो अर्बन सेंटर, शहरी क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको, और साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो छोटे से गांव लेवल पर होते हैं, उन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है रिहेबिलाइजेशन। रिहेबिलाइजेशन क्या होता है? रिहेबिलाइजेशन इज प्रोवाइडेड टू ड्रग एडिक्ट्स, chronic alcoholism and psychiatric patients by specific and supportive measures like yoga and advice। रिहेबिलाइजेशन का मतलब होता है जब हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ चली आ रही है और उसको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो उसको हम रिहेबिलाइजेशन सेंटर के अंदर जाकर ठीक करवाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती है? तो ड्रग एडिक्ट, जब कोई व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, ड्रग लेना स्टार्ट कर देता है, जैसे कोकेन, हेरोइन, चरस, गांजा। ठीक है, ये सारी जो ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स जब हम लेना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे अंदर एडिक्शन पैदा करती है, मतलब उसकी लत लग जाती है। ठीक है, लोगों को नशे की लत लग जाती है। फिर नेक्स्ट है क्रोनिक एल्कोहलिज्म, कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से शराब पी रहा है तो वो भी एक तरह से क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है साइकेट्रिक पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिनको कोई मानसिक बीमारी है। ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं ड्रग एडिक्शन वाले, क्रोनिक एल्कोहलिज्म और साइकेट्रिक पेशेंट जो होते हैं, उनको एक तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स है, मतलब जो भी उस बीमारी का इलाज है वो, और साथ ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे कि योगा हो गया, एडवाइस, पेशेंट को एडवाइस करना हो गया। ठीक है, योगा करने के लिए बोला जाता है ताकि आप खुद के ऊपर फोकस करो। ठीक है, एंड फिजिकल भी फिट रहो, मेंटली भी फिट रहो। एंड कुछ एडवाइस भी की जाती है, आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से रूटीन बनाना है, इस समय उठना है, इस समय खाना है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर होती है। तो ड्रग एडिक्शन जैसे होता है, ड्रग एडिक्शन में आपने सुना होगा नशा मुक्ति केंद्र, जहाँ पर नशे को छुड़वाया जाता है। ठीक है, या क्रोनिक एल्कोहलिज्म। ठीक है, तो इन जगह पर साइकेट्रिक पेशेंट, ये जो पेशेंट होते हैं ड्रग एडिक्शन वाले, क्रोनिक एल्कोहलिज्म और साइकेट्रिक पेशेंट, इनको एक तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देकर और साथ ही सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे योगा, एडवाइस करना, ये सारे ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को ठीक किया जाता है। उस जगह को हम बोलते हैं रिहेबिलाइजेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च, नाम से क्लियर हो रहा है रिसर्च, फिर से किसी चीज़ को सर्च करना। रिसर्च शुड बी वाइटल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल
टू कंट्रीब्यूट एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल नॉलेज अगेंस्ट डिजीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज। रिसर्च क्या होता है आपको पता ही है, फिर से किसी चीज़ को बारे में, जिस चीज़ के बारे में डिस्कवरी हो गई है उसके बारे में फिर से उसको कंफर्म करने के लिए रिसर्च करना, खोज करना, ठीक है। तो रिसर्च जो है वो हॉस्पिटल का एक वाइटल फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है, सहायता करता है हमारी मेडिकल नॉलेज के एडवांसमेंट में, मेडिकल नॉलेज को और एडवांस करने में हमारी मदद करता है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, बीमारी के अगेंस्ट मेडिकल नॉलेज को एडवांस करने में मदद करता है रिसर्च, और साथ ही इम्प्रूवमेंट्स ऑफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल ट्रेनिंग। एजुकेशनल ट्रेनिंग also helps to fulfill their curriculum requirements such as medical students, pharmacists, nursing, medical technologists and other allied professionals, ठीक है दोस्तों। एजुकेशन ट्रेनिंग जो होती है वो वर्ड से समझ में आ रहा है, शब्दों से समझ में आ रहा है, एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, MBBS, BHMS, BMS, जो भी डॉक्टर्स हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, वो फार्मासिस्ट जो होते हैं, नर्सेस जो होती हैं, और साथ ही जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ये सारे जो अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उनके ऑक्यूपेशन से, उनके प्रोफेशन से संबंधित जो भी ट्रेनिंग होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है, तो उसको बोलते हैं एजुकेशनल ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल का ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को, फार्मासिस्ट को, नर्सिंग को, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को और अदर दूसरे जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग देना, उनको उनके फील्ड के बारे में ट्रेनिंग देते रहना, नए नए टॉपिक्स के ऊपर एजुकेट करते रहना, ये भी हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। तो वर्कशॉप एंड सेमिनार आयोजित किया जाता है, आपने देखा है कई अलग अलग बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में, जो भी प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर वर्कशॉप्स और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। सो वर्कशॉप एंड सेमिनार्स आर अरेंज्ड पीरियडिकली एट स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस एंड और इन द हॉस्पिटल्स टू प्रिपेयर द डिटेल्स ऑफ रिसेंट स्टडी, ठीक है। वर्कशॉप और सेमिनार जो आयोजित किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं, वो पीरियडिकली होते हैं, मतलब एक फिक्स टाइम पे होते हैं, या तो 3-4 महीने में होंगे, या 6 महीने में होंगे, या साल भर में एक बार होंगे, ठीक है। और किस जगह पे होते हैं? तो स्टेट लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उस जगह पर, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं ये वर्कशॉप एंड सेमिनार। और ये वर्कशॉप और सेमिनार क्यों आयोजित किए जाते हैं? टू प्रिपेयर द डिटेल्स ऑफ रिसेंट स्टडी। हमने जो भी रिसेंट स्टडी की है, मतलब रिसर्च की है, उनकी डिटेल्स को प्रिपेयर करके रखना, ताकि जब भी आगे इन फ्यूचर कोई नई डिजीज आ जाए या कोई नई ड्रग आए तो उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी होनी चाहिए। तो वर्कशॉप एंड सेमिनार क्या करते हैं? ये हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े स्टेट लेवल के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। ये रिसेंट स्टडी की डिटेल्स को प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हॉस्पिटल का, टू रेज द क्वालिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। अल्टीमेटली सीधी सी बात है, जब हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है, इम्यूनाइजेशन होगा, पेशेंट केयर होगा, रिहेबिलिटेशन होगा, रिसर्च होगा, एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स होंगे, तो मेडिकल प्रैक्टिस की क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो मेडिकल प्रैक्टिस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ये भी हॉस्पिटल का एक मेन फंक्शन होता है। हॉस्पिटल में कई तरह के पेशेंट्स आते हैं, कई तरह के पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च होती है, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किया जाता है, एजुकेशन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है प्रॉपर। तो क्या होता है? मेडिकल प्रैक्टिस की क्वालिटी बढ़ती जाती है, इंप्रूव होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है टू स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस। हॉस्पिटल्स जो होता है वो मेडिकल साइंस की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। सिंपल सा है, मेडिकल साइंस जितना ज़्यादा एडवांस होता जाएगा, ग्रोथ होता जाएगा, उतना पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे। और लास्ट फंक्शन है, इट लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। लोअर्स, हॉस्पिटल जो होते हैं, हॉस्पिटल्स लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। हॉस्पिटल के अंदर जो बीमारी होती है उनका इंसिडेंस कम होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते हैं तो उनका अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा, उनको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस किया जाएगा, अगर उनको प्रिवेंशन दी जाएगी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो बीमारियाँ ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएगी। और अगर बीमारी कम हो रही है, इसका मतलब है हमारे पर्सनस की जो पब्लिक है उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हॉस्पिटल अगर अच्छे से वर्क करेगा, प्रॉपर तरीके से पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करेगा, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट देगा और उसको उस बीमारी से बचने के उपाय के बारे में बताएगा, तो बीमारी कम होती जाएगी। सो हॉस्पिटल लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ डिजीज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल के फंक्शंस को समझाने की।
Okay, thank you very much for watching this video.